आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां पर बांग्लादेश के अंदर जराइम में इजाफे के खिलाफ अब क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है, जो कि अभी भी जारी है। बांग्लादेश में जराइम में इजाफे के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन डेविल हंट के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 हफ्तों के दौरान 8,600 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शेख हसीना वाजिद की माजूल हुकूमत से मुबैना तौर पर मुंसलिक गिरोहों को ऑपरेशन डेविल हंट के तहत निशाना बनाया है। ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में हुई है जब बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में जराइम की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। पुलिस के मुताबिक 2024 के मुकाबले में रवां साल डकैतियों की तादाद दोगुनी हो गई है और अबूरी हुकूमत के वजीर दाखिला जहांगीर आलम चौधरी ने ऑपरेशन डेविल हंट को मजीद सख्त करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ये जराइम साबिक वजीर आजम शेख हसीना की अवामी लीग के हामियों की कारस्तानी है, जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि ऑपरेशन डेविल हंट 8 फरवरी को गाजीपुर में मकामी अफराद शेख हसीना मुखालिफ तलबा में तसादुम के बाद अमन की बहाली के लिए शुरू किया गया है, जो कि अभी भी जारी है। और अब तक क्रैकडाउन के दौरान तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान 8,600 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अबूरी हुकूमत की जानिब से कहा गया रहा है कि ऑपरेशन डेविल हंट के तहत जब तक न उन सभी अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो कि मुल्क के अंदर अमन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक ये ऑपरेशन डेविल हंट जारी रहेगा। पुलिस के मुताबिक 2024 के मुकाबले में रवां साल यानी कि इन 2 महीनों जनवरी और फेब के दौरान जो डकैतियों की तादाद है वो दुगनी हो गई है। जम्मू कश्मीर में 80% बारिश की कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गर्मियों के महीनों में शदीद बहरान से बचने के लिए पानी को समझदारी से इस्तेमाल करें। बारिश की कमी की वजह से हमें मुश्किल सूरत हाल का सामना है और उन्हें कहा है कि मुनासिब बर्फबारी या बारिश की अदम मौजूदगी गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का बायस बनेगी। एक और सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मंशूर 5 दिन या 5 महीनों का नहीं बल्कि 5 साल का है और हुकूमत ने अभी तक अपना पहला बजट भी पेश नहीं किया है और सरकार जानती है कि उन्होंने आवाम से क्या वादे किए और उन्हें कैसे पूरा करना है। मैं उनके खर्चात को समझ सकता हूँ। 80% से कम सर्दियों के महीनों में बारिश या बर्फबारी हुई है और ऐसे ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो कि 70-80% बारिश पे जो है एग्रीकल्चर का काम हम करते हैं। जाहिर सी बात है अगर बारिश या बर्फ़ कम हो तो गर्मियों में फिर पानी की किल्लत रहेगी। इसलिए मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात की थी कि हमें आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि पानी की कमी रहेगी न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि हाउस होल्ड यूज़ के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने जो पानी इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। हुकूमत के तरफ से हमें इक़दामात उठाने होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, बर्फ़ को जहाँ तक बचाने की का काम हम कर सकें वो करना होगा। लेकिन जहाँ तक किसानों के लिए इरिगेशन का इंतज़ाम करना होगा उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट दोनों के साथ बैठ के जो भी हम कर सकेंगे हम कर लेंगे। कोई बात नहीं ना, मैनिफेस्टो 5 दिन या 5 हफ्ते के लिए नहीं था, 5 साल के लिए था। अभी हमारा पहला बजट भी पेश नहीं हुआ है, आप इंतज़ार करिए ना। हम जानते हैं हमने लोगों के साथ क्या वादे किए हैं,
और उनको किस तरह पूरा करना है। और हमने पहले दिन से कहा है जो चीज़ें हम यूटी के ज़रिए कर सकते हैं हम कर लेंगे। अब मैं स्टेटहुड के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, मैं बार बार स्टेटहुड पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का हल एक यूटी में नहीं हो सकता। उसके लिए रियासत का जो है स्टेटस हासिल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें हम एक साथ करेंगे। जो चीज़ें हम यूटी के ज़रिए कर सकते हैं हम करेंगे, जिन चीज़ों के लिए स्टेटहुड लाना ज़रूरी है उसके लिए हम स्टेटहुड ला रहे हैं। कठुआ में पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 35 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। गुज़िश्ता शब डीवाईएसपी हेडक्वार्टर कठुआ और एसएचओ की रहनुमाई में पीएस कठुआ, पुलिस स्टेशन कठुआ से एक पुलिस टीम और एसएसपी कठुआ की निगरानी में बागथली में गाड़ियों की चेकिंग कायम की गई। एक नाका लगाया गया है जिस दौरान गाड़ियों की चेकिंग की गई है और गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की होंडाई i20 कार को बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर के चेक करने के लिए रोका गया है, जो कि केरयान गुंडियाल से कठुआ की तरफ आ रही थी। कार में बैठे 2 अफराद में से एक अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी से तकरीबन 35,08,830 रुपए बरामद किए गए हैं और इस सिलसिले में महकमा इनकम टैक्स को भी इस हवाले से मुतला किया गया है और मामले में मज़ीद तहकीकात जारी है। मेरा नाम बिशनदास है जी। आप जहाँ मजिस्ट्रेट हैं? हाँ, मैं नायबसिरदार हूँ। नायब, बताएंगे जो पैसे पकड़े कितने पैसे हैं? ये 35,08,800। अच्छा, 500 वाले कितने, 200 वाले कितने थे? में ये नोट आए हैं हम बता दो इसको लेकर ये नोट पहुंचाए जाने थे, लेकिन पूरी करेंसी उसको लेकर पुलिस जो है अभी तहकीकात कर रही है। लिस्ट में की बड़ी हाँ जी 526,08,000 500 वाले जी। क्या नाम है जनाब को और किस तरह की बता दिया ना। यहाँ सामने आई है? मेरा नाम बिशनदास है जी। यहाँ नोट 500 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं। ये कहाँ से आए सर, क्या मामला था बताएंगे? नहीं, मुझे तो एसएचओ साहब ने फ़ोन किया, मैं कि आप पुलिस पोस्ट पर आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पुलिस एसएचओ साहब थे, वहाँ एक गाड़ी लगी हुई थी, उसमें एक बैग था जिसमें पैसे पकड़े थे पुलिस वाले। कुल कितनी रकम सर इसमें आई? इस वक्त हमने काउंटिंग की तो ये 35,08,800। सर इनमें कोई बंदा ही पकड़ा गया? हाँ, एक लड़का है, वो नाबालिग है? शायद नाबालिग, लगता है नाबालिग। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खाली असामियों, महकमाना तरक्कियों और दीगर कार्रवाइयों समेत इंतजामी मसाइल हल करने के लिए कल एक अहम इजलास तलब किया है। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरियों को मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई है। जो भर्ती बोर्डों को रवाना की गई असामियों से मुतल्लिक तफसीलात, गैर मुश्तहिर असामियों और ज़ेरी इल्तिवा सिलेक्शन पोस्टों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक जानकारी फराहम करेंगे। पेश है इस सिलसिले हमारी डेस्क की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खाली असामियों, महकमाना तरक्कियों या डीपीसीज और दीगर कार्रवाइयों समेत इंतजामी मसाइल हल के लिए मंगल यानी 25 फरवरी को अहम इजलास तलब किया है। अमूमी इंतजामी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग का मकसद खाली असामियों को पुर करना, गैर मुश्तहिर पोस्टों का जायजा लेना और महकमाना कार्रवाइयों में ताखीर के मसाइल का तफसीली जायजा लेना है। हुकूमत मुतल्लिका इंज़िबाती कार्रवाइयों के ज़िर-इल्तिवा केसों का जायजा लेने जा रही है और इनके फौरी और मुनसिफाना हल को यकीनी बनाया जाएगा। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में 25 तारीख यानी मंगल के रोज होने वाली इस मीटिंग में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरियों को मीटिंग में शिरकत की दावत पहले ही दी जा चुकी है। ये दोनों अफसरान भर्ती बोर्डों को रवाना की गई असामियों से मुतल्लिक तफसीलात, गैर मुश्तहिर असामियों और ज़ेर-इल्तिवा सिलेक्शन पोस्टों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक जानकारी फराहम करेंगे।
श्रीनगर में मौजूद अफसरान गैर मजाजी तौर पर मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि महकमा जाती तरक्कियों या डीपीसीज और इंज़िबाती कार्रवाइयों से मुतल्लिक तफसीलात की मालूमात के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को बतौर नोडल अफसरान मीटिंग में शिरकत करने की हिदायत दे दी गई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे गए खाली असामियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसका मकसद असामियों को तेजी से पुर करना है जो तवील अरसे से मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी हैं। इस मीटिंग में गैर मुश्तहिर खाली जगहों या आसामियों को पुर करने पर भी तफसीली बातचीत होगी ताकि भर्ती के अमल में शफाफियत और इंसाफ को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा सके। इस बात का जिक्र हाल ही में अमूमी इंतजामी महकमा या GAD की जानिब से जारी किए गए एक मुरासले में भी किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि कई महकमों ने दस्तयाब असामियों की सही तफसीलात फराहम नहीं की, जिससे मुतअद्दिद महकमों में पोस्टें या फिर वैकेंसीज खाली हैं। उस वक्त जारी होने वाले मकतूब में कहा गया था कि इसके अलावा कुछ महकमों ने ऐसी असामियों को शामिल किया है जिनके लिए पहले ही दरख्वास्तें मुतलका भर्ती एजेंसियों को अरसाल की जा चुकी हैं। सरकारी ज़राए बताते हैं कि मीटिंग में ज़िल-इल्तिवा महकमाना इंतखाब के मामलात और डिपार्टमेंटल प्रमोशंस कमेटियों या फिर महकमाना तरक्याती कमेटियों की ताख़ीर को हल करने पर भी बातचीत होगी, जो सरकारी मुलाजमीन के करियर की तरक्की के लिए काफ़ी अहम मानी जाती हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या अमूमी इंतजामी महकमे ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को महकमाना तरक्याती कमेटियों के इनेकाद से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने की हिदायत दी है और सिलसिले में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है ताकि इस अमल की निगरानी की जा सके। इस कमेटी का पहला इजलास फाइनेंशियल कमिश्नर या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत हो चुका है और महकमों को 10 दिनों के अंदर मालूमात फराहम करने की हिदायत दी गई है। ताहम मंगल को 25 फरवरी के दिन होने वाले इस अहम तरीन इजलास में बजट सेशन से पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो वज़ीर आला के पास जाएगी, जिसके बाद बजट के साथ साथ खाली असामियों को हुकूमत के मुताबिक पुर किया जाए, मुख्तलिफ महकमों में इन वैकेंसीज को फौरी तौर फिल किया जाए। ये उनकी तरजीहात में शामिल है और इसी के तहत काम तेज किया जाएगा। CPI के लीडर और रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर मुत्तहिद हो जाए और जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के लिए मरकजी हुकूमत से बात करे। ये अजीब लगता है और अफसोसनाक भी लगता है, तो इसीलिए हमारा मुतालबा है। आज मैं आपकी वसातत से हर पार्टी से अपील कर लूंगा, अलग अलग इख्तिलाफात हैं हमारे, कल हमने इलेक्शन लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, जमहूरियत में ऐसा ही होता है और ये भी हमने देखा है मुल्क में, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जिन्होंने आपस में इलेक्शन लड़ा होता है वो आपस में फिर मिलते भी हैं। तो क्या हम जम्मू कश्मीर के सियासी कुव्वतें एक साथ मिलकर ये मुतालबा ना करें मरकजी सरकार से कि आपने वादा किया है स्टेटहुड का, उसमें लातुलाल मत करो। ये जम्मू के लिए भी जरूरी है, कश्मीर के लिए भी जरूरी है, ये उनके लिए भी जरूरी है जिन्होंने मुझे वोट डाला, ये उनके लिए भी जरूरी है जिन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो ऐसे मुद्दों पर कौमी मफाद का ताल्लुक है कि हम एक साथ मिलें, ये नहीं कि आज नाकाम कहेंगे, ये सरकार नाकाम, वो सरकार नाकाम। ये सरकार अगर नाकाम हो जाए दूसरी सरकार कौन सी तैयार है? मेरा सवाल है। मैं नहीं कहता हूं, मैं कोई वकील नहीं हूं इस सरकार का, इनकी क्या करनी रही है, करनी रहेगी वो जानेंगे, वो जवाबदेह हैं असेंबली में भी, असेंबली से बाहर भी। लेकिन मेरा एक मशवरा है यार, बड़े मसलों पर जो मुश्तरका मसाइल है उन पर एक साथ मिलकर आवाज बुलंद करना चाहिए। इख्तिलाफात हैं असेंबली में कहो और जगहों पर कहो, लेकिन जहां तक ताल्लुक है जम्मू कश्मीर के वकार का, जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक का, उस वकार पर अगर आप भी मुतमईन हैं, अगर आप भी जो आपने वादा किया है, तो मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं। हमें एक साथ मिलकर ये मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि हम अलग अलग से ही, लेकिन हमारा मौक़िफ़ साझा है तो साझी लड़ाई रहेगी, साझी। दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर की हिदायत पर हालिया असेंबली इलेक्शन के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से
टंगमर्ग में अवामी मसाइल के हवाले से वर्करों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसकी सदारत डीडीसी टंगमर्ग मीर इशफाक अहमद और साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी कुंजर अब्दुल करीम डार ने की है। मीटिंग में सयाहती मकान गुलमर्ग में सयाहों के साथ काम करने वाले लोगों को दरपेश मसाइल और मुख्तलिफ इलाकों में तामीर और तरक्की के हवाले से मामलात पर तबादुल ख्याल किया गया, ताकि इलाके में तामीर और तरक्की की राहें मजीद हमवार हो सके। इलेक्शन के बाद हमने आज पहली मीटिंग यहाँ पे पार्टी हेडक्वार्टर पे बनाई, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमने बहुत सारे इश्यूज़ टंगमर्ग में जो हैं वो उजागर किए, जिनमें से गाइड्स का एक इशू है, जो वैली गाइड्स हैं उनका इशू हमने उठाया कि उनको एकोमोडेट ये नहीं कर रहे हैं ऊपर गुलमर्ग में। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है, इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स है, मिनी सेक्रेटरीट, उस पर हमने मीटिंग में जिक्र किया। हमें उम्मीद है कि जो यहाँ के नए एमएलए साहब है, जो मीर साहब ने अधूरा छोड़ा था मिनी सेक्रेटरीट, उसके लिए उन्होंने अपने इसमें सीडीएफ में से पैसा रखा होगा। यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंटल इशू है उन पे बात हुई, बोर्डे वाला हो, चाहे वो स्लेज वाला हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो एटीवी एसोसिएशन हो, चाहे वो आम वर्कर हो, चाहे जो कोई भी मुद्दा है यहाँ पे, वो हमने पूरा डिस्कस किया। और हमने ये भी अहद कर लिया कि अगर वो इन्होंने उसका सोल्यूशन नहीं दिया तो हम सड़कों पे भी आ सकते हैं। 2024 में जो हाल ही में 2-4 महीने पहले हुकूमत बनी, उसके बाद पहली मीटिंग है जो अपनी पार्टी ने यहाँ पे अपने वर्कर्स के साथ टंगमर्ग में की। इसमें हम खासकर जो टंगमर्ग की पूरी आवाम है उसके हम शाना बशाना खड़े हैं, और उसमें से जो हमारे वर्कर हैं, जिन्होंने वोटर हमारे हैं, वर्कर हैं, उनके साथ भी जो है हम हर पल खड़े हैं, हर लिहाज पे। और ख़ासकर यहाँ के अगर मुद्दे देखें, आप देखें लोगों को कितने मसले मसाइल इस टाइम हैं, उनको भी हल करने की और उजागर करने की ज़रूरत है। उस बुनियाद पे जो है हम अपनी पार्टी की यहाँ पे टंगमर्ग में मीटिंग हुई। गुलाम से मीर साहब के हिदायत पर हमने होटल ग्रीज, जो हमारा पार्टी हेडक्वार्टर है यहाँ पर टंगमर्ग में, यहाँ पर हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग का मकसद यही था, क्योंकि एक चेंज आ चुकी है, यहाँ पर अवामी सरकार बन चुकी है। जब देखने को ग्राउंड पर देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर इश्यूज़ हैं, हमारे इश्यूज़ जो है हमारे अपने इश्यूज़ नहीं हैं, लोगों के इश्यूज़ हमें हाईलाइट करने हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर PMAY चाहे वो अर्बन में हो रही है या रजिस्ट्रेशन या रूरल एरियाज में हो रही है, इसमें किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इसमें लोगों को डायरेक्टली जाना है और रजिस्ट्रेशन करके उसके लिए अपने लिए एक मुकाम बनाना है, ताकि जिनके पास मकान नहीं है वो मकान के हकदार है, उनको मकान मिलने चाहिए। जो आपके मुलाजिमीन हैं उनको साथ लेके गाँव गाँव जाइए और वो प्रोग्राम आगे ले जाए, वो प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों के फायदे के लिए रखा है। 7 बरस के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में रवां साल अप्रैल मई में पंचायत इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए इंतखाबात के लिए खत्मी वोटर लिस्ट 20 जनवरी को शाया की गई थी। इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक अहम इकदाम के तौर पर यूनियन टेरिटरी के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ज़रूरी इंतखाबी मवाद की खरीदारी शुरू कर दी है। खरीदारी के माहदे को ख़त्मी शक्ल देने की आखिरी तारीख 11 मार्च मुकर्रर की गई है और सामान की फराहमी 1 माह के अंदर मुकम्मल होने की तवक्का है। पेश है ये रिपोर्ट। सरकारी ज़राए ने गुलिस्तान न्यूज को बताया कि जम्मू कश्मीर पंचायती इंतखाबात 7 साल के वक्फे के बाद इस अप्रैल और मई के महीने में मुनक्किद हो सकते हैं। इन पंचायत इंतखाबात के लिए हतमी इंतखाबी फहरिस्तें गुज़श्ता माह की 20 तारीख को शाया की गई थी। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए रियासती इलेक्शन कमीशन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ने इंतखाबी मवाद की खरीदारी का मुतालबा किया है, जो रवां बरस पंचायती इंतखाबात के लिए दरकार होगा। गुलिस्तान न्यूज ने एक दस्तावेज तक रसाई हासिल की, जिसमें रियासती इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 40,000 वोटिंग कंपार्टमेंट्स और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरकार 64 दीगर अशिया की खरीदारी का मुतालबा किया है। मज़कूरा कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देने के लिए आखिरी तारीख 11 मार्च है और इसके बाद 1 माह के अंदर ये अशिया जिनकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में कुल 38,800 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें जम्मू सूबे में 18,700 और कश्मीर सूबे में 20,100 पोलिंग मराकज कायम हैं। सरकारी ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की कि 7 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में इस साल अप्रैल और मई में पंचायती इंतखाबात होने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर की निचली सतह पर जमहूरियत में एक अहम पेशरफ्त का निशान है। इंतखाबात के लिए हतमी इंतखाबी फहरिस्तें 20 जनवरी को शाया हो चुकी हैं। आखिरी पंचायती इंतखाबात जम्मू कश्मीर में साबिका रियासत 2018 में हुए थे और पिछली पंचायती बॉडीज ने 9 जनवरी 2023 में अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है। इसके एक बरस बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही पंचायतों की हदबंदी हुई और ना ही अभी तक ओबीसीज की रिजर्वेशन का मसला हल हुआ, जिसमें 28 तारीख तक कोई रिपोर्ट या हतमी मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सिफारिशात पेश किए जाने का कमीशन की जानिब से इम्कान है। उससे पहले ही इंतखाबात की तैयारियां साथ साथ शुरू हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला पंचायती चुनाव होगा। क्या पंचायती इंतखाबात के साथ अर्बन लोकल बॉडीज या फिर बीडीसीज के इंतखाबात भी साथ साथ होंगे, इस बारे में गुलिस्तान न्यूज के पास कोई मुसद्दिका इतला नहीं है। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल ने आज जिला अस्पताल पूंछ का मुआयना किया, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की आदत की और तिबी अमले को ज़ेरी इलाज मरीजों की बेहतर तिबी खदमात बहम पहुँचाने की भी हिदायत दी है। आज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए थे, यहाँ पे पेशेंट केयर की फैसिलिटीज़ कैसी चल रही है उनका मुआयना करने के लिए आए थे। डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो मैंने पेशेंट से खुद बात की है, उनके अटेंडेंट से बात की है, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है। और कुछ माइनर इश्यूज़ थे जो हमने पिछली बार डायरेक्शंस दी थी, उसका हम आज देखने आए थे कितनी इम्प्लीमेंट हुई है, तो अच्छे से उन पर भी काम चल रहा है। पीछे एक नया ब्लॉक बन रहा है, एक हम नई लैब की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। ओवरऑल जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स करके विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एचआर एंड विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उस पर अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री ब्लॉक राजवाड़ा खंडवारा ने तहसील इंतजामिया खंडवारा के ताउन से तहसीलदार जीशान खान की क़यादत में एक पेड़ माँ के नाम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना। मुहिम के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स हंदवारा के अहाते में पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए तहसीलदार हंदवारा जीशान खान ने माहौलियाती चैलेंजों को कम करने में पौधे लगाने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने, हवा के मयार को बेहतर बनाने और कश्मीर में बदलते मौसम में शजरकारी के अहम किरदार पर रोशनी डाली। और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके नेतृत्व में हमारी जो मदरलैंड है, जो ज़मीन है जिसको हम अपनी मदर भी कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक पेड़ लगा रहे हैं। जैसे हम अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही जो ये है वी टर्म दिस, जिस ज़मीन से हमें खाना मिलता है, जिस ज़मीन से हमें सब कुछ मिलता है, तो उसको बचाना भी एक ज़रूरी प्रयास है, जिसके तहत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ JNK जो इस टाइम मिलके जो स्कीम है एक पेड़ माँ के नाम, वो लगाया जा रहा है। इसका प्रयास यही है कि जो हमारी नेचर है उसको प्रिजर्व किया जाए, हमारी जो ज़मीन है उसको प्रिजर्व किया जाए। एनवायरमेंटल जो आप देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि ठंड नहीं हो रही है, बर्फ़ नहीं हो रही है, टाइमली नहीं हो रही है, तो देयर इज़ अ बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, नेचुरल बैलेंसेस हैं, दोज डिपेंड्स अपॉन द जो पोल्यूशन हम लोग क्रिएट करते हैं एज ए ह्यूमंस ऑन अर्थ, और नेचर उसको कैसे बैलेंस करता है। और नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग फैक्ट जो है वो दोज आर ट्रीज, द ट्री कवर। जितना ज़्यादा ट्री कवर होगा उतनी ही हमारा नेचर बैलेंस रहेगा। तो उसी का एक प्रयास है, उसी की गढ़ी है, जिसमें हंदवारा में आज डिप्टी कमिश्नर कुपवारा की सदारत और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो इसको इस मिशन सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट सोशल फॉरेस्ट्री जो इस मिशन को लीड कर रहा है और हर जगह चला रहा है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स हंदवारा में आज 3 पेड़ लगाए हैं, और इसमें हमारी एक बच्ची जो यहाँ पे एक किसी काम की वजह से आई थी, तो शी ऑल्सो ज्वाइंड अस अलॉन्ग विद द सोशल फॉरेस्ट्री, एंड उसने भी एक पेड़ लगाया। तो एक यादगार सुंबल में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस ने JNK सॉइल एंड लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पर तरबियती और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत
मुतलका महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। माहिरीन ने किसानों को मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़, पायदार ज़मीन के इस्तेमाल और जदीद ज़राई तकनीकों पर तरबियत दी है। हुकूमती स्कीमों और माली माउनत से भी आगाह किया गया ताकि किसान अपनी पैदावार और आमदनी में इजाफा कर सके। सॉइल एंड हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम था ताकि हमें लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दें कि सॉइल कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसका सेहत रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि मिट्टी माँ है। ये मिट्टी से ही सब कुछ निकलता है। जब मिट्टी से हमें प्लांट्स पैदा होते हैं जब भी, तो उसके लिए भी ग़िज़ा दस्तयाब होती है। तो इसी सिलसिले में हम आज फार्मर को ये बावर करवाना चाहते हैं कि आप इस ज़मीन की सेहत के लिए कितने मतलब उत्सुक रहना है, कि उसके लिए कितनी मतलब फ़िक्रमंद रहना है, ताकि उसमें ऐसा यूज़ ना जाए जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। उसमें उस तरह से जाना चाहे, मतलब वो तदाबीर इस्तेमाल कीजिए ताकि उसकी हालत ठीक रहे, वो ईज़िली। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में अक्सर ये ट्रेनिंग कैंपस, सेमिनार, सिम्पोजियम वगैरह करते रहते, लेकिन आज का जो प्रोग्राम था जो सोइल हेल्थ से मतलब था, जो संभल सब डिवीज़न में यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, ताकि यहाँ के जो हमारे फार्मर हजरात हैं उनको ये पता चले कि जो मिट्टी जो होती है, सोइल जो है जिस पे वो मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें जो उगाते हैं, उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हालत सोइल की ठीक होगी तब वो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के फसलात वो उगा सकते हैं। इसीलिए एक ज़मींदार को ये ज़रूरी है कि वो अपनी फसल के साथ साथ उसकी मिट्टी का भी ध्यान रखे, उसका भी एक ख्याल रखे। इसके लिए हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ़ सोइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ कायम किए हैं। खासकर हमारे HADP जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमने लगभग हर पंचायत में एक सोइल टेस्टिंग लैब हमने कायम किए हैं, इसीलिए ताकि हम यहाँ जो हमारे फार्मर हैं उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे। जनूबी कश्मीर में ग्लोबल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज लुरगाम त्राल में खेला गया है। इस मौके पर त्राल के MLA मेंबर असेंबली त्राल रफ़ीक अहमद नाइक ने इलाके के दीगर शहरियों की मौजूदगी में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। फाइनल मैच लुरगाम और लरो की टीमों के दरमियान खेला गया, जो कि लरो टीम ने जीत लिया है, जिसके बाद ही एक पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया जिसमें खिलाड़ियों और जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा गया है। फाइनल मैच के दौरान शायकीन की अच्छी खासी तादाद भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी टीम की हौसला अफजाई की। लरो ने आज जीत हासिल की और बहुत बड़ी बात यह है कि इस ग्राउंड में 16 टीमें खेल रहे हैं। 16 टीमों में हमने बहुत अच्छी परफॉर्म की और अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग की, और जिस वजह से आज हम फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में 81 रन मैच जीतने के लिए हैं। और अगर हम बात करेंगे बैटिंग और बॉलिंग की, यहाँ जो फील्ड है वो बहुत हम कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक फील्ड है। यहाँ पे 60 भी अगर रन हो जाते हैं तो 60 रन बनाने में दूसरी टीम नाकाम होती है। आज हम फाइनल में प्रेशर भी होते हैं और अपोजिट टीम भी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम फिलहाल बात करेंगे टूर्नामेंट की, मैनेजमेंट की बहुत अच्छी। अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करेंगे ड्रग्स की, और खेल कूद ज़रूरी है एक इंसान के लिए, एक जवान के लिए, क्योंकि इसमें परेशानियाँ दूर होती है, मेंटलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम बात करें ड्रग्स की, नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।